राजस्थान पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांस्टेबल भर्ती 2023 के संबंध में एक विशेष पॉडकास्ट, संक्षिप्त पॉडकास्ट लेकर हम आपके साथ हाजिर हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो पॉडकास्ट लगातार प्रसारित हो रहे हैं, वो आपका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आपकी प्रतिक्रियाएं, सुझाव भी मिल रहे हैं। तो उन प्रतिक्रियाओं और सुझावों का संज्ञान भी लिया जा रहा है। यह देखने में आया है कि जो पॉडकास्ट हमारे प्रसारित हो रहे हैं या जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं, उस पर कई युवा या जो अभ्यर्थी है जो कांस्टेबल भर्ती 2023 में शामिल थे, वो कई अपने कमेंट्स करते हैं, इनके बारे में उनकी कई जिज्ञासाएं हैं। तो उनके बारे में ये विशेष पॉडकास्ट की कड़ी आज हम अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, पुलिस मुख्यालय, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विपिन पांडे जी के साथ कर रहे हैं। आपको याद होगा कि विपिन पांडे जी के साथ में जब आप अतिरिक्त महानिदेशक टेक्निकल सर्विसेज और टेलीकम्युनिकेशंस में थे, तो एक पॉडकास्ट सोशल मीडिया के बारे में हमने किया था और सर ने उस पॉडकास्ट में कहा था कि हमारे लिए फॉलोअर्स के या जनता का जो फीडबैक आता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो सर ने उसी आपके फीडबैक पर और आपके जो कमेंट्स आते हैं उसके आधार पर ही इस पॉडकास्ट का प्रसारण करने के लिए हमें अनुमति प्रदान की है। तो ज्यादा विलंब नहीं करते हुए कांस्टेबल भर्ती 2023 का जो ये पॉडकास्ट है उसमें सर से बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस पॉडकास्ट की कड़ी में। सर, ये कांस्टेबल भर्ती 2023 जो है, इसके बारे में सारी परीक्षाएं सर संपन्न हो चुकी है। तो वर्तमान में सर इसकी क्या स्टेज है सर? सितंबर के 6 तारीख को 2023 भर्ती का सीबीटी रिजल्ट जारी किया गया था। सीबीटी मतलब फिजिकल होने के बाद जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट जारी किया गया था। उसके बाद विभिन्न जिला यूनिट की चयन सूची बननी थी। जो आरपीएसआर का नियम है, उसमें जिले में जो कांस्टेबल की भर्ती होती है, संबंधित आईजी के अधीन 3 सदस्यों से कमेटी होती है। उसमें जिला पुलिस अधीक्षक और एक डीजीपी द्वारा नामित एसपी रैंक के अधिकारी होते हैं। वो बोर्ड बना दी गई और हर एक बोर्ड अपने जिले में वरीयता के क्रम में विभिन्न वर्गवार चयन सूची बनाती है। चयन सूची बना के पुलिस मुख्यालय को अप्रूवल के लिए भेजी जाती है। इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि वर्गीकरण कर किया जाना होता है, गलत नहीं हो जाए, फिर दिक्कतें आती हैं। तो वो करने के बाद हमने चयन सूची विभिन्न जिलों को जारी कर दिए हैं। कुल 36 यूनिट्स में ये भर्ती हुई थी, जिसमें से 30 यूनिट्स की जिले की भर्ती जारी कर दी गई है और प्रकाशित भी हो चुकी हैं। और जो सूचित चयनित अभ्यर्थी हैं, उनको संबंधित जिला पुलिस लाइन में रिपोर्ट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट के साथ कहा जा रहा है। 6 यूनिट्स की बच गई है, जिसमें आज या कल में हम धौलपुर, भरतपुर, सीकर और 1-2 तकनीकी हैं कोटा, मेवाड़ी के भी आज से कल तक जारी कर देंगे। टेक्निकल सर्विसेज में बड़ी भर्ती थी, उसका परीक्षण चल रहा है, वो भी इस वीक में हम उम्मीद कर रहे हैं जल्दी से जारी कर देंगे। तो अभी स्टेज ये है कि इस वीक के अंत तक हम सभी यूनिट्स की चयन सूची वर्गवार जारी कर देंगे और आगे नियुक्ति की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी जाएगी। सर, उम्मीद करते हैं कि आपने इतना तफसील से, मतलब पूर्व विस्तार से जानकारी दी है, तो जो क्वेरीज है, जो कमेंट्स, जो जिज्ञासा है, इनकी शांत हुई होगी। सर, सोशल मीडिया पे कई कमेंट्स ये भी आते हैं कि भर्ती में विलंब हो रहा है। तो सर, इसकी क्या वास्तविक स्थिति क्या है, क्या वास्तविकता क्या है सर? देखिए, कुछ समय तो लगते हैं बीच में। जैसे कंप्यूटर का जो टेस्ट हुआ था जून में हुआ था, उसके बाद सितंबर में 2.5 से 3 महीने के अंदर उसके रिजल्ट आ गए और 1 से 1.5 महीने के अंदर हम सारी चीजें, चयन सूची प्रकाशित कर देंगे। तो अब तेजी इसमें आ गई है। और पहले आप उन अभ्यर्थियों को भी पता था कि पहले हाईकोर्ट का कोई, माननीय हाईकोर्ट का कोई स्टे थी, इस वजह से आगे प्रक्रिया नहीं की जा रही थी। अब जो हाईकोर्ट की जो रिट लगी है, उसमें वर्तमान स्थिति यह है कि माननीय न्यायालय ने प्रक्रिया आगे बढ़ाने की छूट दे दी है कि आप अपनी प्रक्रिया जारी रखें। नियुक्ति माननीय न्यायालय के फैसले के बाद ही दी जाएगी। तो हम आगे की जो प्रक्रिया है चालू रख रहे हैं। चयन सूची जारी कर दी है, लड़कों से हम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी प्रक्रिया पूरी करेंगे, जांच करेंगे, मेडिकल हो जाएगा। तब तक हमें उम्मीद है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि उसका निराकरण हो जाए,
शीघ्र, और ताकि हम जल्दी से जल्दी इनको नियुक्ति दे पाए। सर, इसमें भर्ती में रिक्त पदों को लेकर क्या स्थिति है, और जब विज्ञापित हुए थे पद विभिन्न वर्गों के, तो उसकी तुलना में ऐसा लग रहा है कमेंट्स में कि कुछ कम चयन किए गए हैं। सर, इसके क्या कारण रहे हैं सर? हाँ, मुझे भी कुछ लोगों ने संपर्क किए थे और मैंने मीडिया पर जो है पोस्ट पर जो फीडबैक देखा है, 2% कोटा कुल भर्तियों में से यूनिट वाइज जीडी में, टेक्निकल में नहीं, जीडी में 2% का कोटा स्पोर्ट्स के लिए होता है। और स्पोर्ट्स को कोटा जो होता है वो वर्टिकल नहीं होकर लैटरल होता है, क्षैतिज होता है, वर्गवार होता है, उसमें 2% निकाले जाते हैं। स्पोर्ट्स कोटा को लेके कुछ तकनीकी समस्याएं चल रही हैं, क्योंकि सीईटी के माध्यम से कराने के आदेश हुए थे, पर उसमें पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी स्पोर्ट कोटा के लिए आए नहीं। हमने सरकार को लिखे हुए हैं एग्जाम्शंस के लिए। तो पहले अगर वो हो गई होती तो शेष हम भर्ती कर लेते। अब क्या दिक्कत आ रही है कि हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते कि कौन सी कैटेगरीज में स्पोर्ट्स के कोटे के लोग भर्ती होंगे, तो हमें प्रिकॉशंस के रूप में सभी कोटे में भर्ती 1-2% रखना पड़ रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, सपोज कीजिए किसी यूनिट में एक पद स्पोर्ट्स कोटा का है, तो वहां तो एक ही लोग भर्ती होंगे फाइनली। लेकिन अभी चूंकि वो भर्ती हुई नहीं है स्पोर्ट्स का, अमूमन ये पहले हम कर लेते हैं, पर उसके चक्कर में ये और विलंब होता। तो हमने निर्णय लिया कि एक बार इसको प्रक्रिया चालू करते हैं और इस बीच में हमें परमिशन मिल जाएगी या उसका कोई समाधान हम ढूंढ लेंगे तो हम समस्या का समाधान कर लेंगे। अब किसी यूनिट में एक पद है तो हमको सपोज करिए कि वो एक पद अनरक्षित मेल में भी रखना पड़ रहा है, फीमेल में रखना पड़ रहा है, एसटी मेल में भी रखना पड़ रहा है, एसटी फीमेल में रखना पड़ रहा है, एससी मेल में भी रखना पड़ रहा है, एससी फीमेल में रखना। इस वजह से कई गुना पद, कई इस यूनिट में 6 गुना, कई 7 गुना, कई 8 गुना पद हमें रिजर्व रखने पड़ रहे हैं। मैं कैंडिडेट्स को ये आश्वासन देना चाहता हूं, जैसे ही भर्ती स्पोर्ट्स की पूरी होगी, उसके बाद जो शेष पद बच जाएंगे वो उसी वर्ग में जो भी रैंकिंग में आएंगे, रिव्यू करके उनको आवंटित की जाएगी। किसी का हक इसमें नहीं मारा जाएगा। पर आज के डेट में हमें वो रखना पड़ रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस कैटेगरी में भर्ती होंगे लोग। ये इसकी वजह है। तो बहुत सर स्पष्ट हुआ होगा, जो शंकाएं हैं उनका सर आपके इससे समाधान हुआ होगा। लेकिन फिर भी सर, जैसे जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनको तो इंतजार है कि सर कब पुलिस मुख्यालय से, सरकार की ओर से उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिले सर। तो आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, और ये सर बहुप्रतीक्षित जो नियुक्ति पत्र है, वो सर कब तक मिल जाएगा जो चयनित हो गए हैं उन लोगों को? जैसे मैंने जब से यहाँ से जारी हो रहे हैं और जिला यूनिट उनको अभ्यर्थियों को सूचित कर रहे हैं और अमूमन 15 दिन का समय दे रहे हैं कि वो पुलिस लाइन में आके अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएं, सारी प्रक्रिया पूरी करें। उस डॉक्यूमेंट्स की जांच करनी पड़ती है कि अब क्या वो सत्य है, कहीं टेक्निकल एग्जाम्स हैं, बीए हैं, +2 है, वट एवर, तो उसकी जांच करनी पड़ती है, संबंधित यूनिट्स को भेजा जाता है, तो उसमें समय लगता है। फिर उसके मेडिकल्स होंगे, तो हमको लग रहा है कि ये 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा और हम भी इस प्रक्रिया को जल्दी पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी वैकेंसी आ गई है काफ़ी और सरकार भी नई वैकेंसी भर्ती करने वाली है। तो जब तक हम इस भर्ती को क्लोज नहीं करेंगे, दूसरी भर्ती नहीं कर सकते। तो हमारी भी प्राथमिकता है कि जल्दी से जल्दी हम इस भर्ती को क्लोज करें। सर, इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में माननीय उच्च न्यायालय के क्या दिशा निर्देश है सर? जैसे मैंने पहले बताया कि पहले तो इसमें एक कुछ लड़के वहाँ प्रक्रिया की तकनीकी चीज़ों को लेके अप्रोच किया था, तो माननीय न्यायालय ने जो लास्ट जो सुनवाई हुई थी उसमें ये कहा था कि वे अपनी प्रक्रिया चालू रखिए। तभी हमने इनको चयन सूची के तहत अभ्यर्थियों को लेना शुरू किया और उनको बताना शुरू किया। तो जैसे ही ये पूरी हो जाएगी, उसके पहले भी हमें उम्मीद है कि हम माननीय न्यायालय में अपना पक्ष रख के इसको क्लियर करा के हम शीघ्र नियुक्ति दे पाएंगे। कोई डेट हम तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारी टीम लगी हुई है। हमने इसके लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया हुआ है। गवर्नमेंट एडवोकेट लगातार संपर्क में है, तो जल्दी से जल्दी उसका तारीख लेके उसका निराकरण करके शीघ्र ही नियुक्ति देने का प्रयास करेंगे। तो ये विशेष पॉडकास्ट जो कांस्टेबल भर्ती 2023 परीक्षा के बारे में था, तो हमारे साथ थे अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस मुख्यालय में भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड
जो है का कार्य इनके निर्देशन में चलता है और पूरी परीक्षा की जो प्रक्रिया है उसके बारे में सर ने विस्तार से प्रकाश डाला है। उम्मीद है कि आपकी सारी जिज्ञासाएं, शंकाएं हैं, उनका पूरा समाधान हुआ होगा। तो सर, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार सर, इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। थैंक यू। सर।